बच्चों आज आप सीखने वाले हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम निकालना है। यानी कि आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, यही आज आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे IUPAC का फुल फॉर्म से। तो भाई जो आपका IUPAC होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा आपसे। तो देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो भाई हम किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक बेसिक सा सूत्र याद रखना है, जो कि सूत्र आपके सामने यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो ये है कार्बनिक यौगिक का नाम। कार्बनिक यौगिक का नाम बराबर पहले है पूर्व लग्न। सबसे पहले आपको पूर्व लग्न लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है मूल शब्द, फिर उसके बाद में आपको लिखना है प्राथमिक अनुलग्न, और उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीयक अनुलग्न। इतना आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई। सबसे पहले हमको लिखना है पूर्व लग्न, अब उसके बाद में हमको लिख देना है पूर्व लग्न के बाद मूल शब्द, उसके बाद में हम लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, और लास्ट में लिख देंगे हम द्वितीयक अनुलग्न। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ये पूर्व लग्न क्या होता है। तो भाई जो ये पूर्व लग्न होता है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इस जो है आपका जो पूर्व लग्न है, इसके अंतर्गत होता है फ्लोरो जिसको कहते हैं, और दूसरा है क्लोरो, तीसरा है ब्रोमो, और चौथा है आयोडो, पांचवा है आपका नाइट्रो। तो ये सभी क्या हैं, आपके पूर्व लग्न हैं। यदि इनमें से कोई भी कार्बनिक यौगिक के साथ लगा मिल जाए तो आप इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये है आपका पूर्व लग्न। देख लीजिए ध्यान से, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, आयोडो के बाद में है आपका ब्रोमो, और उसके बाद है नाइट्रो। तो इस तरह से आपको पूरा याद रखना है कि हमारे पूर्व लग्न क्या होते हैं। और ये हमको जब कार्बनिक यौगिक में मिलेंगे तो हम इन्हें कहाँ लिखेंगे। तो भाई पूर्व लग्न सबसे पहले लिख देना है। ये तो हो गया पूर्व लग्न। अब देखिए अगला है मूल शब्द। तो भाई मूल शब्द के अंतर्गत आपको कार्बन की संख्या देखना है कि कितने कार्बन इस यौगिक में लगे हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, कार्बन की संख्या याद रखना है आपको। इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसी तरह से कार्बन की संख्या बढ़ते क्रम में 1 से लेकर के 10 तक हो सकती है। तो भाई जब एक कार्बन होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो जब यौगिक में केवल एक ही कार्बन होगा तो उसको मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होगा तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोप पढ़ना है, 4 कार्बन हो गया तो उसको ब्यूट पढ़ना है। C4 देख लीजिए, C4 का मतलब 4 कार्बन, C5 का मतलब हो गया भाई 5 कार्बन, तो 5 कार्बन होगा तो उसको पेंट पढ़ेंगे। इसी तरह से 6 कार्बन होगा तो उसको हेक्स पढ़ते हैं, 7 कार्बन होगा तो उसको हेप्ट पढ़ते हैं, और 8 कार्बन हो जाएगा तो उसको ऑक्ट पढ़ते हैं, ऑक्ट। इस तरह से हम कार्बन की संख्या को देख करके उसका निर्धारण करेंगे कि इसको क्या पढ़ना है। 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो ब्यूट, 4 होगा तो प्रोप, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट। इतना ध्यान रखना है, और इतना याद रहेगा आपको तो आप अच्छे से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम ध्यान देंगे प्राथमिक अनुलग्न।
तो भाई प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत आप सभी लोगों को कार्बन कार्बन के मध्य बंध देखना है कि कार्बन के मध्य में कौन सा बंध। एक बंध ऐसे, एक बंध होगा तो क्या पढ़ेंगे, एन। दो बंध होगा तो क्या पढ़ना है, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होगा तो एन। कार्बन कार्बन के बीच दो बंध हो गया तो इन। कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध हो गया तो आइन। इतना याद रखिए भाई, 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ। एक बंध होगा तो एन, 2 बंध होगा तो इन, 3 बंध होगा तो आइन। इतना याद रखिएगा, ये है हमारे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में इसको याद रखना है आपको। अब चलिए द्वितीयक अनुलग्न में चलते हैं। तो हमारा द्वितीयक अनुलग्न जो है इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, ये हो गया द्वितीयक अनुलग्न। इसके अंतर्गत आपको क्रियात्मक समूह देखना है। जो द्वितीयक अनुलग्न है यह मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है। ध्यान से समझिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत हमें क्रियात्मक समूह को देखना है कि कार्बनिक यौगिक के साथ में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। यही ध्यान रखना है क्रियात्मक समूह को। द्वितीयक अनुलग्न में आप क्रियात्मक समूह ही लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। ये आपके सामने पूरा सारणी आ गया है सभी क्रियात्मक समूह का। इसमें देख लीजिए क्या क्या है भाई। सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्रियात्मक समूह इसका होगा COOH। देखिए COOH। और पूर्व लग्न में होगा कार्बोक्सी, और अनुलग्न में होगा ओइक अम्ल। ध्यान दीजिए, अनुलग्न में ओइक अम्ल लिखना है हमको। आगे है एस्टर COOR। इसके लिए हमको एल्किल कार्बोक्सी पढ़ना है पूर्व लग्न में, और अनुलग्न में O8 पढ़ना है, O8। ध्यान से देखिएगा, सबको याद रखिए, अभी आगे हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा। सल्फोनिक अम्ल होगा तो SO3H होगा। इसको हम पूर्व लग्न में सल्फो पढ़ते हैं और अनुलग्न में सल्फोनिक पढ़ते हैं। अगला है एमाइड CONH2। इसको हम कार्बामाइल और एमाइड पढ़ते हैं। कार्बामाइल पूर्व लग्न में और अनुलग्न में होगा एमाइड। आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है आपका CHO, यानी CHO हमको मिलेगा क्रियात्मक समूह। तो उसको हम चाहे फार्माइल पढ़ें या एल्डो, और अनुलग्न में इसको अल पढ़ना है। तो हमें अनुलग्न ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा IUPAC नेम अनुलग्न से ही बनेगा। तो अनुलग्न में ध्यान देना है कि अनुलग्न में क्या पढ़ा जाएगा, बस। पूर्व लग्न में ज़्यादा विशेष नहीं याद रखना। साइनाइड, इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो CN है, और पूर्व लग्न में इसको साइनो पढ़ना है, अनुलग्न में इसको नाइट्राइल पढ़ना है। तो आप अनुलग्न ध्यान दीजिएगा भाई, अनुलग्न में नाइट्राइल पढ़ना है। इसी तरह से है कीटोन। यह है आपका क्रियात्मक समूह CO, और इसको हम पूर्व लग्न में कीटो पढ़ेंगे, अनुलग्न में ओन पढ़ना है, ओन। ऐसे है एल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह है OH। पूर्व लग्न में इसको हाइड्रोक्सी पढ़ना है, और अनुलग्न में इसको ऑल पढ़ना है, ऑल। ध्यान दीजिएगा। आगे है थायोल। थायोल है आपका SH। इसको मार्केप्टो पढ़ना है पूर्व लग्न में, और अनुलग्न में इसको थायोल ही पढ़ना है। एमीन है इसका NH2। पूर्व लग्न में एमीनो पढ़ना है, और अनुलग्न में एमीन पढ़ना है। इसी तरह से ये बंध दिया है इन आइन, यानी डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में तो इन पढ़ना है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन पढ़ना है। इस तरह से ये पूरे आपके रूल हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा
कार्बनिक यौगिक लेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसका IUPAC नेम निकलेगा। ये तो सिंपल वाला है। इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो होगा वो जो बड़े कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका IUPAC नेम कैसे निकाला जाएगा उस पर आधारित होगा। तो मेरा दूसरा वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और इसमें आपको मैं नॉर्मल से यौगिक को बताऊंगा जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम निकालना आ जाए तो आप मेरा सेकंड वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सा एक, ये हो गया C2H5OH। ये सिंपल सा हमने एक कार्बनिक यौगिक लिया है C2H5OH। अब हम इसी का IUPAC नेम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा सूत्र क्या होता है, देख लीजिए सूत्र आ गया है भाई। सूत्र हमारा क्या होता है, पूर्व लग्न, उसके बाद है मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, यही इतना याद रखना है हमको। तो सबसे पहले देखना है पूर्व लग्न। तो भाई पूर्व लग्न के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए। पूर्व लग्न में आपको ब्रोमो मिलेगा, आयोडो मिलेगा, क्लोरो मिलेगा, फ्लोरो मिलेगा, नाइट्रो मिलेगा। इस तरह से कोई भी यौगिक इसमें दिख रहा है, जैसे वहां देखिए पूर्व लग्न वाले हैं, तो पूर्व लग्न कोई भी इसमें दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं भाई पूर्व लग्न तो नहीं है, तो चलिए पूर्व लग्न छोड़ दीजिए। पूर्व लग्न नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब दूसरे नंबर पर हमको चेक करना है मूल शब्द। तो भाई मूल शब्द क्या है, कार्बन की संख्या, ये देख लीजिए कार्बन की संख्या। इसके अंतर्गत हमको ये देखना है कि कितने कार्बन इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है C2। C2 का मतलब है देखिए 2 कार्बन। C2 है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन इसके अंतर्गत है। तो भाई 2 कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे उसको, ध्यान से देखिए, 2 कार्बन होगा तो उसको पढ़ेंगे एथ। 2 कार्बन होगा तो उसको पढ़ेंगे एथ। तो यहाँ 2 कार्बन है, इसी के नीचे लिख दीजिए एथ। हो गया, 2 कार्बन है तो उसको हम लिख दिए एथ। अब देखिए मूल शब्द हो गया। अब देखेंगे हम प्राथमिक अनुलग्न। तो भाई प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखना है, कार्बन के मध्य कितने बंध बन रहे हैं, कार्बन के मध्य कितने बंध बन रहे हैं यही चेक करना है। तो भाई ये देख लीजिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कहीं पर भी इस तरह से डबल बॉन्ड दिख रहा है तो कहेंगे नहीं दिख रहा है। अब भाई ऐसा नहीं दिखा होगा तो इस तरह तो जरूर दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे इस तरह से भी नहीं है। तो भाई ना तो द्वितीय बंध है ना तो तृतीय बंध है, तो भाई कौन सा बंध होगा, एकल बंध होगा। तो देख लीजिए भाई कौन सा बंध है, एकल बंध इसमें है, एकल बंध। भाई इस तरह से लाइन नहीं दिखी यानी कि 2 बंध नहीं है, ऐसी लाइन नहीं दिखी यानी कि त्रिबंध भी नहीं है। तो भाई बंध 3 ही होते हैं, 2 नहीं है, तो हमको कंफर्म हो गया कि एक वाला होगा इसमें। तो एकल बंध मिल गया। तो भाई एकल बंध के लिए क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, एकल बंध के लिए हम पढ़ते हैं एन, ये हो गया एकल बंध के लिए एन पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं भाई द्वितीयक अनुलग्न। तो भाई अब हम देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत आप सभी लोगों को क्रियात्मक समूह ढूंढना है। आपको ये देखना है कि जो हमारे क्रियात्मक समूह हैं इसमें से कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर OH जुड़ा हुआ दिख रहा है, देख लीजिए OH क्रियात्मक समूह इसमें मिल रहा है। तो भाई जब OH होगा तो उसको क्या पढ़ते हैं, अनुलग्न में देखिएगा, पूर्व लग्न में नहीं, अनुलग्न में देख लीजिए क्या पढ़ेंगे उसको, तो भैया ऑल पढ़ेंगे। अनुलग्न आपको यहाँ लिखना होगा, पूर्व लग्न नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑल, ये हो गया ऑल।
तो भाई जब तीनों जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर मिलेगा आपको एथेन। ये देखिए ए मात्रा बन गई, एथेनॉल मिल गया। तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एथेनॉल। देखिए एथ, एन और ऑल तीनों जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये हो गया एथेनॉल, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अब चलिए इसी पर एक और उदाहरण लेते हैं, और एकदम बेसिक सा। अब एक उदाहरण और लेंगे। तो भाई दूसरा हमारा उदाहरण होगा CH3CHO। ये है आपका कार्बनिक यौगिक। तो भाई कार्बनिक यौगिक मिल गया है, तो चलिए इसका IUPAC नेम बताते हैं। तो क्या बताएंगे भाई? IUPAC नेम बताएंगे। तो चलिए भाई बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है? पूर्व लग्न। तो भाई पूर्व लग्न इसमें नहीं है, देख लीजिए, ना तो आयोडो है, ना तो ब्रोमो है, ना तो क्लोरो है, ना तो फ्लोरो है, और ना ही नाइट्रो है। इस तरह से कोई भी इसमें नहीं है। तो भाई पूर्व लग्न छोड़िए, हटिए, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो क्या मिलेगा आपको? आगे चलेंगे तो मूल शब्द मिलेगा। तो भाई मूल शब्द में क्या ढूंढना है? मूल शब्द में कार्बन की संख्या ढूंढना है। तो चलिए कार्बन की संख्या ढूंढते हैं। तो सबसे पहला कार्बन यहाँ मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया। तो इसमें कितने कार्बन है भैया? तो देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, टोटल 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे एथ। 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ। अब चलते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न में। तो भाई प्राथमिक अनुलग्न देख लीजिए, इसमें एकल बंध है, ना तो 2 बंध दिख रहा है, ना तो त्रिबंध। तो भाई ना तो 2 बंध है, ना तो त्रिबंध है, तो कौन सा बंध बचा? एकल बंध। इसमें एकल बंध ही है। 2 बंध होता तो इस तरह दिखता, और त्रिबंध होता तो ऐसे दिखता। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब एकल बंध है। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एकल बंध के लिए एन जोड़ते हैं। अब उसके बाद देखेंगे भाई द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखना है आपको? क्रियात्मक समूह देखना है। तो भाई चलिए, हमारे क्रियात्मक समूह में से कोई मिल रहा है इसमें? तो हाँ भाई CHO मिल रहा है। देखिए CHO क्रियात्मक समूह मिल गया। तो भाई CHO के लिए क्या पढ़ना है हमको? CHO के लिए अल पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे CHO के लिए? अल। ये हो गया। तो तीनों को जोड़िए तो हो जाएगा एथेनल। ये हो गया। तीनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एथेनल बन जाएगा। सिंपल सा था और बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए इसी तरह